अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं शादी में जहाँ पर आई हुई हूँ गाँव में, मेरी बहन के ससुराल में, अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं मेहंदी में जाने की। और मेहंदी की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि गाँव की शादी है, तो वहाँ पर मुझे इतना अलाउ भी नहीं था कि मैं वहाँ पर वीडियो बनाऊँ। और दूसरा ये था कि गाँव की शादी में इतनी कोई लाइटिंग भी नहीं होती है जिस तरह शहरों में होता है। एक स्टेज होता है जहाँ पर दुल्हन ने बड़ा ही खूबसूरत सा लहंगा पहना होता है और वो बैठी हुई होती है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं, और मूवी वाला जो है वो पोज लगवा रहा होता है, और सब लोग फोटोज़ बनवा रहे होते हैं दुल्हन के साथ। और जो बैठे हुए लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं दिल दिल में कि बहन जान छोड़ो, जाकर अपनी शादी एंजॉय करो, बैठ जाओ स्टेज पर और हमारे लिए खाना लगा दो, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। क्योंकि जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनकी जो तस्वीरें या उनकी वीडियोस में। तो यहाँ की तो शादी बहुत ही सादा होती है। ये देखो बड़ी सी रोटी, देखिए 1 मिनट खोलता हूँ, गरम है। और ये मेरा भांजा जो है वहाँ से रोटियाँ जब बन रही थी सुबह सुबह, खाना शादी का जब बन रहा था, वहाँ से एक रोटी लेकर आया था और वो कह रहा था कितनी बड़ी रोटी है, और उस पर घी लगा हुआ था। और ये घर की रोटियाँ बनी हुई हैं, हम लोग वो खा रहे हैं, उस पर घी लगा हुआ था, तो इतनी मुझे वो वाली रोटी पसंद नहीं है। तो ये घर की बनी हुई, वहीं से हम लोगों ने, पड़ोस में ही बहुत सारे घर होते हैं, तो कहीं से ये रोटियाँ आ गई थी, हम लोग खाना खा रहे हैं। और ये है शादी का खाना। और बस सादा और सिंपल सी शादी थी। रात को ये हुआ कि थोड़ी बहुत वीडियो तो फिर भी मैं बना लेती चलो दूर से, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। हम लोग घर के ही कपड़ों में, जो हम लोगों ने लॉन के कपड़े पहने हुए थे, उसी में ही हम लोगों ने वो मेहंदी अटेंड की थी। बहुत ज़्यादा हब्स था, और बारिश तो नहीं हुई लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग जो ये शादी वाला दिन है, जैसे मेहंदी की रात हम लोग वहीं पर थे, फिर शादी वाले दिन खाना खाया, उसके बाद गर्मी ने इतना परेशान किया कि फिर निकल गए हम लोग घर के लिए। रास्ते में ही मतलब भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर बर्गर के लिए रुके थे, वहाँ से बर्गर लिए बच्चों ने। अब ये खा रहे हैं और घर आ गए थे। घर आने के बाद ये है नेक्स्ट डे, और हम लोग गए हैदराबाद। अब हैदराबाद पहुँच चुके हैं, और ये है हैदराबाद का मॉल। और ये मैंने नहीं देखा था, ये ओपन हुआ है, इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। बुलीवर्ड के नाम से है, शायद मैं सही नाम ले रही हूँ क्योंकि इसके लिए मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है, और मुझे इसका नहीं पता कि इसका सही नाम क्या है, मेरे ख्याल में बुलीवर्ड है। तो वहाँ पर आए हैं, सेल लगी हुई थी, तो कुछ देखा था, लिया हम लोगों ने कुछ ख़ास नहीं। मुझे सिर्फ देखना था, बच्चों को आइसक्रीम खिलानी थी, और इसी वजह से हम लोग शौक में आ गए थे क्योंकि जाना है। तो फिर मेरी बहन ने कहा कि थोड़ा सा मूड भी अच्छा कर लेते हैं, सुबह हम लोगों ने जाना है नेक्स्ट डे। तो आज हमने कहा चलो आइसक्रीम भी खा लेते हैं और थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, फिर एक दूसरे को टाइम देते हैं। फिर जाने वाला मूड जब होता है ना, तो फिर बहुत दिल जो है वो उदास सा हो जाता है, और काफ़ी दिन रहने के बाद। और ये मॉल बहुत अच्छा है, जैसे कराची में भी इस तरह के मॉल हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा, यहाँ का हैदराबाद का सबसे बड़ा मॉल है। और इसके बाद मेरी जो फ्रेंड हैं उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो भी हैदराबाद में ही रहती हैं। फिर वहाँ पे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी आई हुई थी, तो अम्मी की तबीयत पूछने के लिए आए हैं। मैं भी इनको अम्मी ही कहती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड की अम्मी है। तो इनके लिए आप बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और इनकी जो भी तकलीफ़ है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड से भी मिली हूँ, इनकी अम्मी से भी, और ये भी बहुत दुआओं के लिए भी कह रहे थे, और हमें भी बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी क्योंकि मेरी फ्रेंड की जो अम्मी है वो मेरी अम्मी की तरह है, मैं इनकी इसी तरह से रिस्पेक्ट करती। तो मुझे जैसे ही पता चला तो मैं फ़ौरन वहाँ चली गई थी सिस्टर के साथ उनकी तबीयत पूछने के लिए। और ये रात का टाइम है, मैं और मेरी बहन खड़े हुए हैं बालकनी में, देख रहे हैं गाड़ियों को। और सुबह जाना है तो ना मुझे नींद आती, क्योंकि मैं जब भी सफ़र, चाहे कितना ही छोटा सफ़र क्यों ना हो, मुझे घबराहट होती है। जैसे ही मुझे सफ़र का पता चलता है ना कि मुझे, मतलब मुझे, मैं जब प्लान करती हूँ कि मुझे जाना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। बैग वगैरह निकाल कर मैंने बाहर रखे हैं, और बस निकलना है। सुबह मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी निकल जाऊं, तो रात को ही मैंने बैग वगैरह बाहर निकाल कर रखे हैं। और सुबह सुबह मैं जल्दी रेडी भी हो गई थी, लेकिन फिर मेरी बहन ने कहा कि नहीं, ये हैंड फ्री भी मैं ले लेकर रख रही हूँ, चार्जर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रह जाती है, बच्चे नहीं उठाते और वहीं पर रह जाते हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है,
स्कूल के लिए मेरा भांजा रेडी हो रहा था, तो फिर मेरी बहन ने कहा कि एक तो नाश्ता भी कर लो, क्योंकि जाओगे तो फिर घर इतने दिनों से नहीं गए थे, टाइम काफ़ी हो गया था। तो मर्द तो ज़ाहिर है घर क्लीन नहीं करते। ये मेरी बहन का किचन है, ये भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। नाश्ता उसने जल्दी-जल्दी में बनाया, हम लोगों को दिया कि खा लो फिर चले जाना। लेकिन मुझे नाश्ता भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल दिल किसी चीज़ के लिए नहीं चाह रहा था। और मेरा भांजा जो है इसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि ये रेडी हो जाए, ये स्कूल चला जाए तो फिर हम जाएँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, छोटा है तो वो फिर परेशान ना हो जाए, दुखी हो जाते हैं ना बच्चे। तो इस वजह से काफ़ी टाइम एक साथ गुज़ारते हैं, तो फिर बहुत बुरा लगता है जब जा रहे होते हैं, एक-दूसरे से अलग हो रहे होते हैं। तो बस ये है हमारा रास्ता, और हम लोग जा रहे हैं अब अपने घर वापस कराची। और जब से मैं घर से निकली थी, जिस तरह से मैं गई थी, पूरा ही मैंने आप लोगों से शेयर किया है। जब से मैं निकली हूँ, कहाँ-कहाँ गई थी, कहाँ-कहाँ पर घूमने के बाद किस तरह से मैं वापस हुई हूँ अपने घर के लिए। जब घर से निकल रही थी तब की भी वीडियोज़ हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो वाली वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगेंगी वो भी वीडियोज़ आप लोगों को। और यहाँ पर जी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बस अब जाऊँगी, और घर के का जो है वो मैंने लास्ट में एक क्लिप में डाल दूँगी कि किचन क्लीन करने के बाद और बर्तन धोने के बाद थोड़ा-सा क्लिप। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन धोए और इतने ही कपड़े भी धोए हैं, क्योंकि जैसे ही आए थे तो घर साफ़ नहीं लगता, तो फिर हर चीज़ ऐसा लगता है कि मट्टी-मट्टी हुई हुई है, तो वो फिर क्लीनिंग की है। इसके बाद की आप लोगों को वीडियोज़ जो हैं वो मेरी वही वाली रूटीन की मिलेंगी। और बस आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।